श्री कृष्ण विश्वरूप दर्शन महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवद गीता के 11वें अध्याय में वर्णित है। इस अध्याय को विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। श्री कृष्ण का विश्वरूप। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनके वास्तविक रूप को देखने की इच्छा व्यक्त की, तो भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, जिसमें उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित किया हुआ पाया। इस रूप में उन्होंने अनगिनत सिर, हाथ, पैर और आंखें देखीं, और यह रूप इतना विशाल था कि उसे शब्दों में बयां करना असंभव था। विश्वरूप के मुख्य तत्व। अनगिनत रूप। अर्जुन ने भगवान के इस रूप में असंख्य देवताओं, ऋषियों और योद्धाओं को देखा। यह रूप विभिन्न दिशाओं में फैला हुआ था और उसमें समस्त प्राणियों का अस्तित्व समाहित था। समस्त काल का स्वरूप। अर्जुन ने देखा कि भगवान का यह रूप काल, समय का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस रूप में अर्जुन ने यह भी देखा कि महाभारत के युद्ध में सभी योद्धा जो युद्ध में मारे जाने वाले थे, पहले से ही भगवान के विराट रूप में समाहित हो रहे हैं। भय और आश्चर्य। इस दिव्य रूप को देखकर अर्जुन को आश्चर्य और भय दोनों ही हुआ। उन्हें समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं और सभी प्राणियों का अंत और आरंभ उन्हीं से होता है। गीता का संदेश। भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह संदेश देते हैं कि वे ही इस सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। वह सब कुछ जो इस संसार में घटित हो रहा है, वह उनकी मर्जी से हो रहा है और अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी मोह के करना चाहिए। विश्वरूप दर्शन श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान स्वरूप का प्रतीक है, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो सभी जीवों का आधार है। यह अर्जुन का महाभारत में दिया गया प्रसिद्ध भाषण है, जो उन्होंने युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के सामने दिया था। इसे अर्जुन का विषाद योग कहा जाता है। यह तब हुआ जब अर्जुन युद्ध में अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनके मन में भारी संदेह और कष्ट था। इस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने विचार रखे। अर्जुन: हे केशव, युद्ध के इस मैदान में अपने ही कुटुंबजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, शरीर कांपने लगा है और मेरे हाथों से गांडीव धनुष गिर रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे खड़े रहने में असमर्थता महसूस हो रही है। मैं इस युद्ध में कोई लाभ नहीं देखता, बल्कि केवल हानि ही हानि दिखाई देती है। हमारे कुल के नाश से कुल का धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने पर अधर्म प्रबल हो जाता है। अधर्म के प्रबल होने पर स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तो वर्णसंकर मिश्रित जातियां उत्पन्न होती हैं। वर्णसंकर से कुल का नाश होता है और कुल का नाश होने से पितरों का तर्पण भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हमारे कुल का नाश करके हम घोर पाप के भागी बनेंगे। हे कृष्ण, यह युद्ध मेरे लिए कोई विजय नहीं, कोई राज्य नहीं और न ही कोई सुख ला सकता है। मैं अपने स्वजनों की हत्या करके कौन सा सुख प्राप्त कर पाऊंगा? इसलिए हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं भिक्षुक के समान जीवन जीने को तैयार हूं, लेकिन अपने स्वजनों का वध नहीं कर सकता। यह भाषण अर्जुन की मानसिक दुविधा और धर्म संकट को दर्शाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता के उपदेश दिए, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं और धर्म के सिद्धांतों को समझाने वाला एक महान ग्रंथ है।